टॉपिक का नाम, नया टॉपिक का नाम डालें मानव रोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रोग से, डिजीज से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रोगों से। सबसे पहले हम बात करते हैं रोग का मतलब क्या होता है। इसको डिजीज कहते हैं। डिजीज दो शब्दों से मिलकर बना है। ये डिश का मतलब तो होता है डिस्टेंस और इजी का मतलब होता है आराम। अर्थात आराम से अगर कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है? रोगी कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से आराम नहीं मिल रहा है तो क्या है? रोगी है वो, बीमार व्यक्ति है वो। रोगों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहते हैं पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहते हैं। और जो रोग पैदा करते हैं उनको कहा जाता है पैथोजेंस। और जो रोग जनक होते हैं, रोग पैदा करने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है पैथोजेंस। जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई अन्य जीव हो सकता है जो रोग पैदा करता है, तो उनको पैथोजेंस कहा जाता है। रोग जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज, और एक होती है जन्मजात रोग, कॉन्गेनाइटल डिजीज, जन्मजात रोग। जन्मजात का मतलब होता है ऐसे रोग जिनकी उत्पत्ति जन्म से ही होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो जन्म से ही होती है, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ और जन्म से ही यदि उसकी उत्पत्ति आती है, जन्म से ही वो रोग हो जाता है, तो उसको कहते हैं जन्मजात रोग। और जन्मजात रोगों में जैसे आता है आनुवांशिक रोग जो होते हैं ना, ये जन्मजात रोग होते हैं, यानी बच्चे में, मां से बच्चे में सीधे आते हैं, तो उनको कहा जाता है जन्मजात रोग कहते हैं। आनुवांशिक रोग के अलावा जैसे कानों का बहरापन जन्मजात हो सकता है, बहुत से बच्चे बहरे पैदा हो जाते हैं। आंखों का बहंगापन, बहंगापन यानी तिरछा देखना होता है, तिरछा देखते हैं, सामने ऐसा लगता है सामने देख रहा है, थोड़ा टेढ़ी नजर होती है, तो आंखों का बहंगापन हो सकता है। कानों का बहरापन हो सकता है। आंखों का अंधापन भी हो सकता है, बहुत से बच्चे अंधे भी पैदा हो सकते हैं, तो आंखों का अंधापन भी हो सकता है। किसी का होठ कटा हुआ आ जाता है, उसको कहते हैं विदीर्ण होठ, ठीक है, क्लीवेज लिप्स, विदीर्ण होठ कहते हैं उसको, होठ कटा हुआ जाता है। जैसे पोलियो वगैरह जो रोग है, पोलियो ये जन्मजात भी हो सकता है और उपार्जित भी हो सकता है। बच्चे में भी आ सकता है, मां से, और बाद में भी हो सकता है। ऐसे ही एड्स रोग है, एड्स मां से बच्चे में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। और उपार्जित रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो जन्म के बाद शरीर के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऐसे रोग जो जन्म के बाद शरीर के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे जो बाहर से होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक फंगस से होने वाले रोग, वो शरीर के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। जैसे कभी मलेरिया हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, कभी डेंगू हो गया, तो वो उपार्जित हैं वो। ये उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और एक होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो वायरस, जीवाणु, कवक, परजीवी के द्वारा होते हैं, या फिर कैसे भी एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाएं,
चाहे वो हवा से जाए, पानी से जाए, भोजन से जाए, जीभ से जाए, खांसने से जाए, कैसे भी जाए, जो एक से दूसरे में पहुंच जाए ना, उनको संक्रामक कहते हैं। यानी ऐसे रोग जो एक जीव से अन्य जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं, या हम कहते हैं संचरित हो जाते हैं, ट्रांसमिशन जिनका हो जाता है, संचरित हो जाते हैं, उनको कहा जाता है संक्रामक रोग। जैसे बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित होने वाले रोग, जीवाणु जनित रोग। इसके अलावा वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन का मतलब होता है परजीवी जनित रोग, जैसे मलेरिया वगैरह आते हैं इसमें। फंगल का मतलब होता है खाज, खुजली, गंजापन। ठीक है, ये कवक जनित होते हैं, ये फफूंद होते हैं। और वायरल का मतलब होता है वायरस जनित रोग, जो वायरस से होते हैं। ठीक है, तो ये तो किस में आएंगे, सारे संक्रामक में आएंगे। एक इसमें कृमि जनित रोग भी आते हैं, हेलमेंथिस डिजीज, संक्रामक रोग, जिनको कहा जाता है कृमि जनित रोग। जैसे हाथी पांव रोग का नाम सुना होगा, एल्फेंटाइटिस, ठीक है, वो इसी में आता है। और असंक्रामक का मतलब होता है जो एक से दूसरे जीव में संचरित नहीं होते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनको कहा जाता है असंक्रामक। जैसे आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग जिसको होगा उसी को होगा, ये दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, या टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये जिसमें है उसी में रहेंगे। इसके अलावा संतुलित आहार की कमी से होने वाले रोग, विटामिन विटामिन कमी हो जाए, प्रोटीन कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट कमी हो जाए, जिसमें रहेगी उसी में रहेगी, दूसरे में नहीं जाएगी। जैसे किसी में विटामिन की कमी है तो ऐसा नहीं है वो खांसती छींकती दूसरे में विटामिन की कमी हो जाएगी, उसी में रहेगी, दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपरटेंशन जैसे उच्च रक्तदाब वगैरह बीमारी है, बीपी जिसको है उसी को रहेगा, दूसरे को नहीं जाएगा। मधुमेह है, डायबिटीज वगैरह है, जिसको है उसी को रहेगी। कैंसर वगैरह है, जिसको है उसी को रहेगी। तो ऐसी जो बीमारियां हैं वो किस में आती हैं, असंक्रामक में आती हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से होते हैं, परजीवी से कौन कौन से होते हैं, कवक कौन से हैं, और आनुवंशिक रोग कौन कौन से। देखो इनका, ये संक्रामक नहीं होती हैं, इसको संक्रामक नहीं कहते, जो ट्रांसफर होती है उनको संक्रामक नहीं कहते। संक्रामक का मतलब होता है जो फैल जाए एक से दूसरे में। डायबिटीज और बीपी ऐसी बीमारी है जिनका हेरिडिटरी से हल्का फुल्का संबंध होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पिताजी को हो तो बेटे को जरूर होगी, ऐसा कोई जरूर नहीं है। फर्क जरूर पड़ता है, मतलब डॉक्टर एक बार पूछेगा जरूर कि साहब पिताजी को रहती है बीमारी, किस किस को है घर में, माँ को रही है क्या, बाकी 100% नहीं है। चाहे तो अपन क्योरिंग कर सकते हैं। संचरित अलग होता है और स्थानांतरित अलग होता है। स्थानांतरित जो हेरिडिटी डिजीज होती है वो स्थानांतरित होती हैं, और ये जो होती है वो संचरित होती हैं। लिख लिया, अब हेडिंग डाल लो, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। कृमि जनित रोग, हेलमेंथी डिजीज। इधर का लिख लिया।
जीवाणु जनित रोग। एक जीवाणु होता है और एक होता है विषाणु। विषाणु को अंग्रेजी में कहते हैं वायरस और जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया। इन दोनों में अंतर क्या है? जीवाणु तो होता है यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय, यानी जीवाणु में कोशिका होती है, जबकि वायरस होता है एसेलुलर, यानी वायरस होता है अकोशिकीय, यानी वायरस में कोशिका नहीं होती है, जीवाणु में कोशिका होती है। जीवाणु जीव कहता है, जीव कह सकते हैं जीवाणु को, लेकिन वायरस को जीव अपन नहीं कह सकते हैं। वायरस को तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि वायरस जब बाहर वातावरण में रहता है, जब तो ये रहता है निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही किसी बॉडी में चला जाता है तो ये एक्टिव अवस्था धारण कर लेता है। जैसे कोरोना, कोई भी वायरस है, अगर कोरोना वायरस यहाँ पड़ा हुआ है तो निष्क्रिय रहेगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप उसको ले से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो उसको, आप उसके पास भी जा सकते हो, लेकिन गलती से उसको ऐसे कर लिया तो फिर हो सकता है वो कुछ हो जाए। ठीक है, बाकी वो बाहर बैठा बैठा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बॉडी में जाते ही एक्टिव होता है, फिर अपनी वो वृद्धि करता है, फिर मल्टीप्लाइकेशन करता है, फिर वो अपना रोल दिखाता है। बाकी बाहर पड़ा पड़ा हुआ वो निर्जीव कण है, एक तरीके से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं जीवाणु से होने वाले रोग। ज्यादातर इसमें वायरस या जीवाणु से होने वाले रोग या कोई भी रोग है, क्वेश्चन जरूर आएगा रोगों से संबंधित, याद रखना 99% पूछा जाता है। तो रेयरली 1% ऐसा होता है रोग में क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी हर एग्जाम में रोग से संबंधित प्रश्न आता है। ज्यादातर प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि निम्न में से कौन सा वायरल रोग नहीं है, कौन सा बैक्टीरियल रोग है। हम इसमें अभी जो रोग पढ़ेंगे 50-60 जितने भी रोग पढ़ेंगे, वो सभी रोग लगभग ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है, लेकिन ये कई बार हमें ये पता नहीं होता कि यार ये रोग जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया से होता है, या फिर किसी मच्छर वाहक है इसका, या मक्खी वाहक है, किससे होता है, कौन सा टीका वगैरह लगता है, कुछ 2-4 स्पेसिफिक टीके हैं, कौन सा प्रभावित अंग कौन सा है, इसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रश्न इसमें से आते हैं। दवाई या उपचार पर कभी कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि दवाई कभी भी किसी रोग की फिक्स नहीं होती है। अलग अलग कंपनियों की सैकड़ों दवाई है, दर्द की सैकड़ों टैबलेट आती है, बुखार की सैकड़ों टैबलेट आती है, हर डॉक्टर पर अलग टैबलेट है। ठीक है, तो इसलिए टैबलेट पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई उपचार पर नहीं आता है, केवल सिंपली कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछा सकता है किसी रोग में। कोई विशेष टीका है तो टीके का नाम, किससे होता है ये मेन चीज है। जीवाणु से होता है तो जीवाणु का नाम याद रखना है, वायरस से होता है तो वायरस का नाम याद रखना है, कवक से होता है तो कवक का नाम याद रखना है, या कौन सा रोग आनुवांशिक है, कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है। पहला रोग लिखना है इसमें टिटेनस। टिटेनस के जीवाणु का नाम है, पहले देख लीजिए इधर फिर लिख लेना। टिटेनस के जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी एक जीवाणु है। और ये कहां पाया जाता है? ये जो जीवाणु है ये जंग लगे लोहे पर पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? जंग लगे लोहे पर, रस्ट ऑफ आयरन। जब आयरन पर कोई जंग वगैरह लग जाती है तो वहां पर ये बैक्टीरिया पनप जाता है। या फिर जरूर नहीं है कि जंग लगे लोहे के कटने से ही ये टेटनस हो। टेटेनस जैसे आपको चोट लग गई, धूल मिट्टी से भी वो बैक्टीरिया जा सकता है, इसीलिए टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटी टेटनस का। तो जंग लगे लोहे पर तथा यह धूल मिट्टी में पाया जाता है। जहां घोड़े वगैरह पाले जाते हैं ना, वहां पर भी ये बैक्टीरिया होता है। घोड़ों के मल में, घोड़ों के आवास जहां होता है वहां पर भी बैक्टीरिया पाया जा सकता है। होता क्या है इसके अंदर, यदि हम लक्षण की बात करें तो टिटनेस में क्या होता है? एक तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, मांसपेशियां अकड़ जाती है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। जबड़ा खुलते नहीं है, जबड़े बंद हो जाते हैं, जबड़े नहीं खुलते हैं, इसलिए इसको लॉक जा रोग भी कहा जाता है। लॉक यानी ताला, जो यानी जबड़ा, जबड़े का ताला लग जाता है, इसलिए इसको लॉक जा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसमें शरीर धनुष आकार में मुड़ जाता है, शरीर का धनुष आकार मुड़ जाता है, इसलिए इसको धनुष बाह्य रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धनुष बाह्य रोग, धनुष टंकार रोग,
या इसको धनुष आकार रेनबो रोग भी, रेनबो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसे धनुष टाइप का बन जाता है थोड़ा सा, वो रोग भी कहते हैं इसको, लॉकजा रोग भी कहते हैं। और मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है इसके अंदर। इसका जो टीका है उस टीके का नाम है डीपीटी। क्या नाम है? डीपीटी। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है, या इसको ट्रिपल एंटीजन टीका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 रोग के लिए लगाया जाता है। डी का मतलब तो होता है डिफ्टीरिया, पी का मतलब होता है पर्टोसिस, या हम कह सकते हैं काली खांसी में लगता है ये, और टी का मतलब होता है टेटेनस। इन तीनों रोगों के लिए लगाया जाता है। इसकी 3 खुराक लगती हैं, 1.5, 2.5, 3.5 महीनों पर 3 खुराक इसके अंदर लगती है। इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। तो डिप्टीरिया, पर्टुसिस काली खांसी और टेटेनस तीनों में लगता है ये। जंग लगे लोहे पर पाया जाता है, धूल मिट्टी में पाया जाता है। मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जबड़े नहीं खुलते हैं, शरीर धनुष आकार में मुड़ जाता है, उस रोग को क्या कहते हैं? टिटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटेनस कहा जाता है। दूसरा रोग है जैसे इसके अंदर डिप्टीरिया, इसमें भी डिप्टीरिया का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का। डिप्टीरिया का एक दूसरा नाम हिंदी में इसको रोहिणी रोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रोहिणी रोग या डिप्टीरिया, एक ही बात है, याद रखना। जीवाणु की बात करें तो इसका जीवाणु है कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्टीरियाई। इसके जीवाणु का नाम क्या है? कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्टीरियाई बैक्टीरिया का नाम है। छोटे बच्चों में होने वाला रोग है ये। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो श्वास नली होती है, इसको ट्रैकिया कहते हैं, इस ट्रैकिया में एक झिल्ली मेम्ब्रेन बन जाती है, एक इनहिबिटिंग मेम्ब्रेन या अवरोधक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। और अवरोधक झिल्ली का निर्माण होने के कारण बच्चों का दम घुटने लगता है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई पैदा होती है। इसलिए इसको गलघोंटू रोग भी कहते हैं। इसमें गला घुटने लगता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है इसमें। इसको गलघोंटू रोग भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों को श्वास लेने में कठिनाई पैदा होती है, गला इसमें घुटने लगता है, श्वास लेने में कठिनाई पैदा होती है। और टीका वही कौन सा लगाया जाता है इसके अंदर? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तीसरा जो रोग है वो है इसमें पर्टोसिस, या जिसको काली खांसी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली खांसी, या इसी को पर्टोसिस कहते हैं। टी से पर्टोसिस होता है। और इसके जीवाणु का नाम है हीमोफिलस पर्टोसिस। क्या नाम है? हीमोफिलस पर्टोसिस का जीवाणु है। ये भी बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें बच्चों को लगातार खांसी बनी रहती है। बच्चा जब तक खांसता रहता है, जब तक मुंह से एक लार जैसा पदार्थ स्त्रवित नहीं हो, इसमें हुप हुप की आवाज आती है। इसलिए इसको हुपिंग कफ कहते हैं। हुप हुप की आवाज निकलती है बच्चे के मुंह से, तो हुप हुप की आवाज निकलती है, इसलिए इसको हुपिंग कफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुपिंग कफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। काली खांसी, या इसको कुकर खांसी, कुत्ता खांसी भी कहते हैं, पर्टुसिस इसको कहा जाता है। टीका कौन सा लगाया जाता है? वही डीपीटी का टीका इसमें लगाया जाता है। चौथा रोग है एक, जिससे अपना निमोनिया। निमोनिया के जीवाणु की बात करें तो निमोनिया का जीवाणु होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया के जीवाणु का नाम क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसके जीवाणु का नाम है। ये भी बच्चों में होने वाला रोग है, बच्चों में होता है। और इसमें मुख्यतया फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये प्रश्न आता है कि निमोनिया में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें बच्चों को क्या आता है? बुखार आता है, एक तो श्वास लेने में कठिनाई होती है, मुंह में कफ जम जाता है गले में, जिसके कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है, और बच्चा जल्दी जल्दी श्वास लेने लगता है, श्वसन दर इसमें बढ़ जाती है, श्वसन दर इसके अंदर बढ़ जाती है। वैसे बच्चों की ज्यादा होती है और इसमें बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको निमोनिया कहते हैं। इसमें टीका लगाया जाता है आजकल, इसका नाम है पीसीबी। पीसीबी का टीका लगाते हैं।
और इसको कहते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। क्या कहा जाता है इसको? न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि निमोनिया से निजात दिलाता है बच्चों को। ये पांचवा रोग है, जैसे एक होता है पेट दर्द। पेट दर्द का जो जीवाणु है उसका नाम है स्यूडोमोनास कोलाई जीवाणु। कौन सा जीवाणु है? स्यूडोमोनास कोलाई। और ये जल जनित रोग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। यहां से कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, या कौन सा जल जनित रोग है। तो जैसे पीलिया है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस है, ठीक है, टाइफाइड है, पायरिया है, पेचिस है, पेट दर्द है, ये सभी जल जनित रोगों की श्रेणी में आते हैं। ये गंदे जल के माध्यम से ही फैलते हैं। तो जल जनित रोग है, इसमें होता क्या है, पेट में ऐंठन होने लगती है, दूषित जल के माध्यम से प्रवेश करता है, पेट में ऐंठन होने लगती है, उसको क्या कहते हैं? पेट दर्द, स्टमक ऐक कहा जाता है। और भी कई सारे रोग हैं, पहले ये 5 लिखिए आप। तो टिटेनस के जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। कहां पाया जाता है? ये जंग लगे लोहे पर और धूल मिट्टी में। लक्षण क्या है इसके? मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जबड़े इसमें नहीं खुलते हैं, शरीर धनुष आकार मुड़ जाता है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं? धनुष। कौन सा टीका लगाया जाता है? ट्रिपल एंटीजन टीका कहते हैं। डी का मतलब डिप्टीरिया, टी का मतलब पर्टुसिस काली खांसी, टी का मतलब टिटेनस। 1.5 साढ़े 3 महीने पे लगता है। दूसरा रोग कौन सा है? डिप्टीरिया। डिप्टीरिया को दूसरा नाम क्या है? जीवाणु का नाम है कोराइनी बैक्टीरियम। डिप्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की श्वास तली में एक अवरोधक झिल्ली बन जाती है, जिससे बच्चों को श्वास लेने में कठिनाई पैदा होती है। बच्चा बार बार श्वास लेता है लेकिन श्वास लिया नहीं जाता उससे, गले में खुजली होती है, गले में घुटन महसूस होती है, इसलिए इसको गलघोंटू रोग भी कहा जाता है इसको। और तीसरा है काली खांसी, टिटेनस, हुपिंग कफ, हुप हुप की आवाज आती है, लगातार खांसी बनी रहती है, इसमें भी वही डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चे के। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। ठंड के समय, सर्दियों में ज्यादा प्रभावी होता है बैक्टीरिया। इसमें भी लगातार बच्चा श्वास लेने में तकलीफ होती है, बुखार बना रहता है, मुंह में कफ जम जाता है गले में। छठा नंबर पर रोग लिखना, टाइफाइड। टाइफाइड। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है जीवाणु का? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। ये जल जनित रोगों की श्रेणी में आता है, याद रखना। गंदे पानी द्वारा होता है, ये दूषित जल के माध्यम से इसका बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है और ये हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, इसलिए इसको आंतों का बुखार भी कहते हैं। इंटेस्टाइनल डिजीज भी कहा जाता है इसको, आंत रोग भी कहते हैं। क्या? हाँ, मोती झरा इसी को कहते हैं। मोती झरा, मियादी बुखार, टाइफाइड, इसी को कहा जाता है। इसमें बुखार आता है और आंत का रोग भी कहते हैं इसको, आंतों का बुखार भी कहा जाता है। आंतों का बुखार कहते हैं इसको। इसको मोती झरा भी कहते हैं, मोती झरा या पानी झरा, या इसको मियादी बुखार कहते हैं, मियादी बुखार कहा जाता है। शरीर पर लाल रंग के दाने निकलने लगते हैं, शरीर पर लाल रंग के दाने निकलने लग जाते हैं, बुखार आता है इसके अंदर। इसके अंदर एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है टैब, और टाइफाइड ए एंड बी, टैब नामक टीका लगाया जाता है। टैब नामक टीका लगता है, इसका नाम है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। इसको आंतों का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि जीवाणु हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है, आंतों को संक्रमित कर देता है, जिसमें ब्लड की भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है और बुखार आता है इसके अंदर, उसको कहते हैं टाइफाइड बुखार। एक सातवां अगला रोग जो आता है इसके अंदर, वो है टीबी। टीबी का दूसरा नाम है तपेदिक रोग भी कहते हैं इसको। इसको राज यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है, इसको काक रोग भी कहते हैं, और इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। ये सारे टीबी के ही नाम हैं ये। टीबी, तपेदिक, राज यक्ष्मा, काक रोग।
कैंसर को कर्क रोग कहते हैं, कर्क रोग कहते हैं कैंसर को, और काक रोग कहते हैं टीबी को। राज यक्ष्मा भी कहते हैं इसको, यक्ष्मा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक पेपर लगा था स्टेनोग्राफर का थोड़े दिन पहले, उसमें ये नाम दिया हुआ था राज यक्ष्मा। ठीक है, तो कोई सा भी नाम आ सकता है। मैंने अपनी बुक में भी ऐसे सारे के सारे नाम दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी में ऐसे नाम मिल जाते हैं, वहां से भी आ सकता है क्वेश्चन। एनसीईआरटी में दे रखा है यक्ष्मा नाम। इसके जीवाणु के नाम की यदि हम बात करें, बैक्टीरिया के नाम की बात करें, तो इसका जीवाणु होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। प्रभावित अंग की यदि हम बात करें, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं मुख्यतया, लंग्स। एक बार प्रश्न आया था, भारत में सर्वाधिक टीबी कौन से अंग की होती है? फेफड़ों की होती है। टीबी अकेले फेफड़ों की नहीं होती, टीबी हमारे आंतों की भी होती है, हड्डियों की भी होती है, ब्रेन की भी होती है, पेट की भी होती है, ठीक है, गर्भाशय की भी होती है महिलाओं में। तो मोस्टली जो टीबी होती है ना, वो फेफड़ों वाली टीबी होती है। यानी भारत में सर्वाधिक जो टीबी होती है वो फेफड़ों की होती है। सर्वाधिक टीबी फेफड़ों की होती है। कुछ अन्य अंगों की टीबी भी होती है, अन्य प्रभावित अंग, जैसे टीबी गर्भाशय की भी हो सकती है, गर्भा ब्लड की भी हो सकती है, आंतों की भी हो सकती है, ठीक है, मस्तिष्क की भी टीबी होती है। तो ये अंगों की टीबी भी हो सकती है। टीबी में होता क्या है, अगर टीबी के लक्षण की बात करें, तो इसमें लगातार खांसी बनी रहती है। खांसी के साथ कफ व खून आना इसका एक मेन लक्षण है, और शारीरिक कमजोरी बनी रहती है, वीकनेस हो जाती है, ब्लड में आने लगता है, कफ आने लगता है, बलगम आता है इसके अंदर। हाँ, मुख्यतः फेफड़ों की होती है ज्यादातर टीबी, मेनली फेफड़ों की होती है। इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है इसके लिए, मॉन्टेस्ट टेस्ट। मॉन्टेस्ट टेस्ट करते हैं। एक किया जाता है चेस्ट एक्सरे टेस्ट किया जाता है इसके लिए। और टीबी की के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट गुआरिन। ये कालमेट गुआरिन साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको बीसीजी के नाम से जाना जाता है। ये जन्म के समय दिया जाता है। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? बर्थ के समय दिया जाता है बीसीजी। ये अपने शुरू में आपने सुना हो तो कोरोना में भी कारगर बताया था कि जिन जिन बच्चों को बीसीजी का टीका लगा है, जैसे भारत में बीसीजी का टीका बहुत अच्छी मात्रा में लगता है, तो इसलिए रोग कम हुआ। हालांकि कोरोना के बारे में कई सारी भ्रांतियां थी, अलग अलग दिनों में अलग अलग खोज हो रही थी, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, मतलब कोई सत्यता वाली बात अभी तक आई नहीं सामने कि हकीकत में है क्या है। आए दिन डब्ल्यूएचओ बदल जाता है, आए दिन वैज्ञानिक बदल जाते हैं, आए दिन गवर्नमेंट बदल जाती है, कुछ भी कह सकती है। तो बीसीजी का इसमें टीका लगाया जाता है, लगातार खांसी बनी रहती है। मॉन्टेक टेस्ट, चेस्ट एक्सरे टेस्ट भी इसमें किया जाता है। एक इसमें बलगम परीक्षण भी होता है, बलगम टेस्ट भी किया जाता है। ये तीनों टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं। टीबी विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, टीबी डे। नोट कर लो ये। टीबी डे 24 अक्टूबर को नहीं मनाते, अप्रैल में आता है शायद, 1 मिनट कंफर्म करता हूँ। 24 अक्टूबर को तो पोलियो दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को मनाते हैं, तपेदिक दिवस मनाते हैं 24 मार्च। वर्तमान में एक पद्धति द्वारा इसका इलाज किया जाता है, आपने सुना होगा एफएम वगैरह पे कभी, डॉट्स पद्धति द्वारा
टीबी का इलाज किया जा रहा है। ये डॉट्स पद्धति क्या होती है? डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स या शॉर्ट टर्म। इसमें क्या होता है, मरीज को, रोगी को डायरेक्ट डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है, डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है। लगभग इसकी 6 महीने की अवधि होती है, यानी पूरा ऑब्जर्वेशन करता है डॉक्टर। कब व्यक्ति खांसता है, क्या क्या आता है क्या नहीं, कितनी कमजोरी, बुखार, सब कुछ इसमें नोट करता है डॉक्टर। तो 6 महीने की अवधि के लिए डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स।